बीती शाम हादसा भले ही लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में हुआ है, लेकिन आगरा में भी कई सारे अलाया अपार्टमेंट हैं। किस तरह से लोग अपने जान को हथेली पर रखकर जर्जर भवनों में रहने को मजबूर हैं, ये मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाह रहा हूँ। जो आप भवन देख रहे हैं, इसमें तमाम पुलिसकर्मी रहते हैं और ये पुलिस क्लब इसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से कितने बुरी हालत में ये तमाम जो घर हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। लोहे की जो सरिया है वो निकल रही है, छज्जे पूरी तरह से गिरासू हालत में हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टर है वो उखड़ा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इसको जो पुलिस की जो पुलिस लाइन की तरफ से इसको कंडम भी घोषित कर दिया गया। बाकायदा एक नोटिस बोर्ड यहाँ एक ब्लैक कलर में यहाँ अंकित नज़र आ रहा है पूरी तरह से, जिसमें लिखा है कि अनहोनी होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन फिर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ रह रहे हैं। काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन का इंतज़ार किया जा रहा है जिस दिन कोई हादसा होगा। तमाम देख सकते हैं कि ये नीचे आपको जो ग्रीन कलर में जो पुता हुआ जो आपको घर नज़र आ रहा है, इसका छज्जे का क्या हालत है, किस तरह से रॉड्स निकले हुए हैं। और लखनऊ में जो हादसा हुआ है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पूरी तरह से इस बिल्डिंग को खाली कराने के आदेश हैं, लेकिन थोड़े से लालच की वजह से और जो पुलिस अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे घरों को खाली कराया जाए, उनकी निष्क्रियता की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से तमाम लोग इन घरों में रहने को मजबूर हैं। और जब भी कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद सवाल खड़े होंगे। आप समझ सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से कैसे रह रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूरी दीवार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो सीमेंट है, जो बालू है, यानी जो पूरा मसाला होता है जिससे ईंट चिपकी होती हैं, किस तरह से खोखली हो चुकी हैं। गैप इसमें काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। और ऐसे में अगर कोई भी हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से कई सारी ईंटें निकली हुई हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे का क्या आगरा में इंतज़ार हो रहा है। आगरा में कई सारे अलाया अपार्टमेंट हैं और जब हम बात करते हैं लोगों से तो उनका क्या कहना है इसको लेकर हम ये भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि बड़ी मज़ेदार बात यह है कि तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ रह रहे हैं, कैमरा चलता है, कैमरे के सामने आने को कोई भी तैयार नहीं है। जानलेवा हादसे का क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग ज़रूर हमारे साथ हैं जो पड़ोस में रहते हैं। आप बताइए, इतने जर्जर हालत में ये घर है, यहाँ लोग रह रहे हैं, क्या ये लापरवाही है या थोड़ा लालच है कि पैसे बच जाएं? क्या नज़र आता है आपको? लालच ही है इनका। इनको फ्री की लाइट मिल रही है, यहाँ पे सारे काम इनके फ्री के हो जाते हैं। यहाँ के पास की बात रहते हैं जो कह रहे हैं कि हर बार 6 महीने से इनको नोटिस आ चुका, 6 महीने से कहीं जाने को राजी नहीं है, जाते ही नहीं पुलिसकर्मी, कहीं नहीं जाते हैं। कल को हादसा हो जाएगा, पूरा परिवार पर की जान पर बनाएगी। तो हमने इनसे कहा था कि छज्जा गिरने को है तो यूँ करिए, गिर जाने तो गिर जाएगा, तो हम अंदर रहते हैं। इन्होंने यही बोला, बस इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, पड़ोस में रहते हैं, हालांकि ये इन घरों में नहीं रहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी है जी। बंटी हैं। लेकिन देखिए, क्या आप समझ सकते हैं कि लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर, कहीं ना कहीं रिस्क में रखकर यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर खाली करके सुरक्षित जगह पर नहीं जाना चाहते। इसकी बड़ी वजह है लालच उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में जो क्वार्टर्स हैं एक मिनिमम चार्ज जाता है। कहीं अगर वो किसी प्राइवेट जगह कोई फ्लैट या घर लेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये कब लगाया गया, लिखा कब गया है ये? क्योंकि कमिश्नरेट व्यवस्था तो अभी 2 महीने पहले लागू हुई है, लेकिन ये एसएसपी आगरा का या आदेश पर ये लिखा हुआ है कि अनहोनी होने पर आप स्वयं जिम्मेदार हैं, बिल्डिंग कंडम है, खाली कर दें। इसको 7-8 से महीने का टाइम हो गया। 7-8 महीने? हाँ, 7-8 महीने हो गया। और इनको यहाँ पर पूरी लाइट, जो पानी, जो सब फ्री मिलता है। ऐसे हम तो प्राइवेट है हमारी लाइट, तो हमको तो बिल भरना पड़ता है। हीटर वगैरह ये सारे इनको फ्री है, पानी भी, लाइट भी। और पूरा आप ही देख रहे हो कितना खंडर हो रहा है। कोई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ बाकायदा नोटिस लिख दिया गया है कि अनहोनी होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, एसएसपी आगरा। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोहे की जो रॉड है, जो सरिया है, वो यहाँ नज़र आ रही है। यानी कभी भी अगर आप ऊपर के फ्लोर की तरफ जाएंगे तो किसी भी हादसे के लिए आप तैयार रहें कि किस तरीके से कितनी बुरी स्थिति में। देखिए, ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सारी जो लोहे की जो सरिया है, जो रॉड्स हैं, जिन पर कोई भवन की बुनियाद टिकी होती है,
किस तरह से सारी निकल कर आ चुकी हैं। तो ऐसे में यहाँ तमाम जो पुलिसकर्मी रह रहे हैं गनी, और बड़ी बात यह है कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने गेट बंद कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि लोग अपनी जान को रिस्क पर रखे हुए हैं, चंद रुपयों के लालच की वजह से वो यहाँ रह रहे हैं। अगर कोई हादसा होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट में जिस तरह से जो घटना हुई है, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। उसके बाद सवाल यही है कि आखिर कब इन जर्जर भवनों को ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, इन पुलिसकर्मियों को यहाँ से किसी दूसरी जगह कब शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आगरा के कई सारे जो पुराने बाजार हैं, लाइक धुलियागंज है, मोतीगंज, बेलनगंज के करीब 156 भवनों को नगर निगम ने कुछ महीने पहले नोटिस दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन भवनों को खाली नहीं कराया गया है। वहाँ अभी भी लोग जो रिहायशी बस्तियाँ हैं वो वहाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही कारोबार भी उन भवनों में हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है क्या लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट जैसी किसी घटना के लिए क्या आगरा प्रशासन कोई इंतज़ार कर रहा है? जब कोई बड़ी घटना होगी उसके बाद ही प्रशासन चेतेगा। ये तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।